मलमूत्र की कोठरी। राजा परीक्षित की मृत्यु का एक दिन शेष था, पर राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ तो सुखदेव ने राजा को एक कथा सुनाई। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। उसे एक झोपड़ी नजर आई जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी की छत पर टांग रखा था। वह बहुत छोटी दुर्गंध युक्त झोपड़ी थी। राजा ने विवशतावश बहेलिये से झोपड़ी में रात भर ठहरा लेने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं भटके हुए राहगीरों को अक्सर ठहराता रहा हूँ, पर दूसरे दिन वे झोपड़ी से जाना नहीं चाहते। मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा, किंतु सुबह उठते उठते उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच बस गया कि वहीं रहने की बात सोचने लगा। उसका बहेलिये से कलह भी हुआ। सुखदेव ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख था, जो राजकाज भूल कर दिए हुए वचन को तोड़ते हुए अधिक समय तक झोपड़ी में रहना चाहता था। आखिर वह राजा कौन था? सुखदेव ने कहा, वह और कोई नहीं, तुम स्वयं हो। इस मलमूत्र की कोठरी यानी देह में जितना समय तुम्हारी आत्मा को रहना जरूरी था, वह अवधि पूरी हो गई। अब इसे दूसरे लोक को जाना है। क्या अब भी मरने का शोक करना उचित है? परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन कथा श्रवण पूरे मन से किया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। राधे।